बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय किसानों ने एहतजाज पंजाब से बाहर वसी करने की काल दे दी। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च 10वें रोज़ भी जारी। पुलिस तशद्दुद और हुकूमत से नाकाम मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को अब पंजाब से बाहर तक फैलाने की काल दे दी गई है। अपने मुतालबात के हक में भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च के 10वें रोज़ पुलिस तशद्दुद और हुकूमत से नाकाम मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को पंजाब से बाहर तक फैलाने की काल दे दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 10वें रोज़ भी जारी है, जबकि हरियाणा पुलिस ने किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। दूसरी जानिब किसान रहनुमाओं ने नए निज़ाम पर हुकूमत की पेशकश को ठुकरा दिया है और किसान यूनियन ने पंजाब से बाहर एहतजाज को वसी करने की काल दे दी। किसान मुजाहिरीन ने 21 फरवरी को दिल्ली में दाखिल होने की धमकी दे रखी थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने हवास बाख्ता होकर दिल्ली की सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इस वक्त 14,000 से ज़ायद किसान पंजाब और हरियाणा शंभू बॉर्डर पर जमा है, जबकि मुजाहिरीन 1200 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली चलो मार्च में शिरकत के लिए रवां दवा हैं। दिल्ली चलो मार्च के मुजाहिरीन पुलिस की बेहमाना तशद्दुद के बावजूद अपने हक पर डटे हुए हैं और समझौता किसान मोर्चा की जानिब से किसानों की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक मार्च जारी रखने का ऐलान किया गया। किसानों ने सरकारी एजेंसियों के जरिए MSP पर दालों, मकई और कपास की खरीदारी की हुकूमत की तजावीज़ मुस्तरद कर दी थी। चंडीगढ़ में मुज़ाकरात की तजावीज़ को मुस्तरद करने के बाद 200 से ज़ायद यूनियंस मार्च में शामिल हो चुकी हैं, जबकि पंजाब हाई कोर्ट ने किसानों को एक जगह जमा होने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंग बंदी पर वोटिंग की इजाज़त। बरतानवी पार्लियामेंट में हंगामा। बरतानिया की पार्लियामेंट में गजा जंग बंदी पर वोटिंग की इजाज़त देने पर हंगामा आराई शुरू हो गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग बंदी से मुतल्लिक वोटिंग की इजाज़त देने पर बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद पर अरकान से माफ़ी मांग ली। बरतानवी पार्लियामेंट में तनाज़ा जंग से मुतल्लिक लेबर की तहरीक पर वोटिंग की इजाज़त देने पर हुआ। टूर और SNP अरकान ने वोटिंग की इजाज़त देने पर शदीद एहतजाज किया। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 33 अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत कर दिए, जबकि फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन के हज़ारों अफराद ने पार्लियामेंट के बाहर जंग बंदी के लिए मुजाहरा भी किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के अरकान ने रूस के खिलाफ 13वीं बार पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 2 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में मुलव्वस मजीद 200 अदारों और अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पाबंदियां आयद किए जाने वाले अफराद और अदारों का ताल्लुक दफाई व अस्करी शोबों और जंगी प्रोपगेंडे से है, जबकि यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के नुमाइंदगान ने ब्रसल्स में रूस के खिलाफ नई पाबंदियों के मसवदे पर दस्तखत कर दिए। रूस पर पाबंदियों की मंजूरी के बाद यूरोपीय कंपनियां इन 200 अदारों, अफराद और इनके साथ रवाबत रखने वाली कंपनियों को साजो सामान और टेक्नोलॉजीज फरोख्त नहीं कर सकेंगी। रूस पर नई पाबंदियों की बाकायदा मंजूरी यूरोपीय यूनियन के 24 फरवरी को होने वाले इजलास में दी जाएगी और 24 फरवरी को ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। यूरोप के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल के मुताबिक नई पाबंदियों की मंजूरी के बाद इस फहरिस्त में शामिल अदारों और अफराद की तादाद 2000 हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की ने जदीद तरीन 5th जनरेशन लड़ाका तैयार कर लिया। मिली महारब तैयारे कान ने पहली कामयाब परवाज मुकम्मल कर ली। तुर्की की फ़ज़ाई व खलाई सनत टास्क के अहम तरीन टेक्नोलॉजी मनसूबों में शामिल कान महारब तैयारे ने तमाम तजर्बाती परवाज़ें मुकम्मल करने के बाद अब अपनी पहली परवाज़ भी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली है। इस तैयारी की खसूसियात में डबल मोटर, पलट झपट और रडार से छुपने की सलाहियत, बॉडी में असला उठाने और बरकी
हरब काबिलियत में शामिल हैं। इस तरह तुर्किया 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे बनाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ये तैयारा बुलंद फजाई महारत, मसाफत और सुपरसोनिक रफ्तार में हसास और पॉइंट फायरिंग की सलाहियत के साथ मुनफरिद है। इस तरह तुर्किया भी जदीद तरीन 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे पेश करके अब अमेरिका और रूस के साथ जा खड़ा हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली शहर एलात पर यमन के हौसियों ने मिसाइल हमला कर दिया। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने हौसियों का मिसाइल मार गिराया। मिसाइल हमले से इसराइली जनूबी शहर एलात में शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। सायरन बज गए। यमन से इसराइल तकरीबन 1400 मील की दूरी पर है। यमन के हौसी अब तक इसराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुके हैं। इसराइल बहरा अहमर में मौजूद अपने इत्तेहादियों की मदद से ये हमले नाकाम बना रहा है। इसराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों पर 139 दिन से मुसलसल हमले जारी हैं, जिस पर यमन के हौसी गजा से इजहार यकजहती कर रहे हैं। यमन के हौसियों ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का इम्कान। इसराइली मीडिया ने दावा कर दिया है कि अमरीकी सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले से मुतल्लिक पेशरफ्त की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। इसराइली खबरसा इदारे के हवाले से इंकशाफ सामने आया है कि अमरीकी अदारे CIA के डायरेक्टर के हमास और इसराइल की क़यादत से राब्तों में पेशरफ्त सामने आई है। CIA के डायरेक्टर के इन राब्तों में अमरीकी सदर जो बाइडन के मशरक़ वस्ता के अमूर के मशीर ब्रेट मैकग्रेक ने भी अहम किरदार अदा किया। ख्याल है कि इस्माइल हानिया की क़यादत में हमास का एक वफ्द इस वक्त मिस्र के दौरे पर है और वहां की इंटेलिजेंस के आला हुकाम के साथ बातचीत जारी है। कैदियों की फाइल और जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा पर मुतवक्का इसराइली हमले के बारे में बात करने के लिए मैकग्रेक आज मिस्र का अहम दौरा करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर मुआहदे के लिए अमेरिका, कतर, उर्दन और मिस्र भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात बार बार तातुल का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद से ये गुमान होने लगा था कि शायद अब जंग के किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से कबल सीज़फायर मुमकिन नहीं हो सकेगा। ताहम अमरीकी CIA ने एक बार फिर उम्मीद पैदा कर दी। उधर इसराइल ने अपने तमाम यरगमालियों की फौरी तौर पर रिहा करने पर रफा में बड़ी अस्करी कार्रवाई की धमकी दी है, जहां लाखों फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने गजा में जारी जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में G20 इजलास से खिताब करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गजा में होने वाले मुजालिम की मज़म्मत करते हुए G20 ममालिक से मुतालबा किया है कि वो गजा में जंग को ख़त्म करवाने के लिए इक़दाम करें और दबाव डालें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम का वाहिद रास्ता आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। सऊदी अरब ने सलामती कौंसिल में अमरीका की जानिब से गजा में जंग बंदी की करारदाद को वीटो करने पर अफसोस का इजहार किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि ये करारदाद गजा में जारी खून खराबे को रोकने में मदद दे सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तवक्का है पाकिस्तान यूक्रेन को असला न देने की पॉलिसी जारी रखेगा। रूस पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर ने कहा है कि यूक्रेन को पाकिस्तान से असले की तीसरे ममालिक से फराहमी की तस्दीक सामने नहीं आई। तवक्का है पाकिस्तान यूक्रेन को बजरिया तीसरे ममालिक असला न देने की पॉलिसी जारी रखेगा। इस्लामाबाद में रूसी सफ़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जंग के खात्मे का दारोमदार यूक्रेन की मुज़ाकरात में संजीदगी पर है। यूक्रेन में अमरीकी फ़ौज की खुफिया सरगर्मियाँ जारी हैं, इनकी तहकीकात होना चाहिए। यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन के खात्मे को कोई डेडलाइन या मुद्दत नहीं। रूस यूक्रेन तनाज़ा में आज़ादाना पॉलिसी पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कल पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस मुखालिफ करारदाद में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के लिए लड़ने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तान की मौजूदगी की इतलात नहीं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।